तो आज हम बात करेंगे चिया सीड्स और सब्ज़ा सीड्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लेट में हमारे पास चिया सीड्स भी हैं और सब्ज़ा सीड्स भी हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो ब्राउनिश कलर के दिख रहे हैं वो हैं चिया सीड्स, और जो राइट साइड पे बिल्कुल काले दिख रहे हैं वो हैं सब्ज़ा सीड्स। अब इनको हम थोड़े से नज़दीक से देखते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप कर लिया है, आप देख सकते हैं ये चिया सीड्स हैं, ब्राउनिश कलर हैं, इसमें कुछ वाइट कलर के सीड्स हैं और कुछ ग्रे कलर के सीड्स हैं, कुछ थोड़े बहुत काले भी हैं। तो ज़्यादातर ये ब्राउनिश कलर के हैं और बाकी थोड़े से दूसरे हैं। और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी छोटे सीड्स हैं और थोड़े से मोटे हैं और दोनों तरफ से ये गोल हैं। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो है इसका, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि ये चिया है या सब्ज़ा है, वो है कलर। तो ये कलर जो है ये ब्राउनिश और मिक्स कलर के जो हैं, ये सफ़ेद और ग्रे बीच में, तो ये चिया सीड्स हैं। अब हम देखेंगे सब्ज़ा सीड्स, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लंबाई में थोड़े से चिया से ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसका ये कलर बिल्कुल काला है और एक ही रंग का है, ये काला ही है, कोई मिक्स कलर नहीं है। तो ये सब्ज़ा सीड्स हैं, यानी कि स्वीट बेसल के सीड्स। इतना ध्यान रखिए कि तुलसी के बीज नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है चिया सीड्स और ये हैं सब्ज़ा सीड्स। तो अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं दोनों को इकट्ठा दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, लेफ़्ट साइड पे चिया सीड्स, राइट पे सब्ज़ा सीड्स। अब हम इनको पानी में भिगोएंगे और देखेंगे कि ये कितने टाइम में ये फूलते हैं। तो चलिए इन दोनों को अब अलग अलग कटोरी में डालते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों सब्ज़ा को और चिया सीड्स को कटोरियों में डाल दिया है। लेफ़्ट पे चिया सीड्स हैं, राइट पे सब्ज़ा सीड्स हैं, और अब इनमें हम पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम सब्ज़ा में पानी डाल देते हैं और पानी हम ज़्यादा डालेंगे, कटोरी को भर देंगे। तो सब्ज़ा सीड्स में पानी डाल दिया हमने, अब चिया सीड्स में पानी डालते हैं और ये हमने बराबर बराबर पानी दोनों में डाल दिया है। अब हम वेट करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन जल्दी फूलता है, कौन देर में फूलता है और कितनी देर में ये बिल्कुल फूल जाते हैं। एक बार इनको स्टर कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि सारे सीड्स अच्छी तरह से गीले हो जाएं। तो तकरीबन 30-40 सेकंड के बाद में आप देख सकते हैं कि सब्ज़ा सीड्स तो काफ़ी फूलना शुरू हो गए हैं और चिया सीड्स हमारे अभी बिल्कुल फूलना शुरू नहीं किए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सब्ज़ा एकदम से इमीडिएटली फूलना शुरू हो जाता है और चिया सीड्स को लगता है वक्त। अब कितना वक्त लगेगा ये हम देखेंगे। तो अब हो चुके हैं 5 मिनट पानी डाले हुए, और चेक करते हैं चिया सीड्स को। ये देखिए चिया सीड्स शायद इस वक्त बिल्कुल भी नहीं फूले हैं। मैं इसको चम्मच को क्लोज़अप कर देता हूँ। बहुत कम, सारे बीज नहीं, लेकिन बहुत कम फूले हैं। तो हम चेक करते हैं अब सब्ज़ा सीड्स को। तो आप देख सकते हैं ऊपर से ही आपको ये दिख जाएंगे कि काफ़ी फूल चुके हैं, और इनको भी नज़दीक में कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे ही सब्ज़ा सीड्स फूल चुके हैं, लेकिन शायद ये पूरी तरह नहीं फूले हैं। फूल तो गए हैं सब, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। तो अभी और हम इसको 10 मिनट के बाद में, यानी कि टोटल हम पानी डालने के बाद में 15 मिनट हो जाएंगे, उस टाइम ये चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं पानी डाल के, और आप देख सकते हैं कि जो सब्ज़ा के सीड्स हैं वो तकरीबन पूरे फूल चुके हैं। ये देखिए। तो इसको डालते हैं वापस कटोरी में और चेक करते हैं चिया के सीड्स को। इनको भी एक बार निकाल लेते हैं और आपको क्लोज से दिखाता हूँ मैं, नज़दीक से। तो ये देखिए, इसमें
पूरे फूले नहीं हैं, कुछ सीड्स फूले हैं लेकिन वो भी शायद कम फूले हैं, पूरे फूले नहीं हैं, और बाकी सीड्स अभी फूले ही नहीं हैं। तो इन दोनों में, चिया सीड्स में और सब्ज़ा सीड्स में 2-3 फ़र्क हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कलर, देखने में ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं। सामने रखे होंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे अब तो। और दूसरा, पानी में जब भिगोते हैं तो सब्ज़ा सीड्स पानी को खींच के बहुत जल्दी फूल जाते हैं, तकरीबन 15 मिनट में ये फूल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको खाना है तो कम से कम आधा घंटा आप इसको पानी में भिगोएं और फिर उसके बाद पानी निकाल के इसको यूज़ करें। चिया सीड्स जो हैं इनको फूलने में टाइम लगता है, शायद इसको आधा घंटा लगे या थोड़ा सा ज़्यादा लगे फूलने में। एक बार आधे घंटे के बाद में मैं आपको दिखा दूंगा चिया सीड्स कैसे दिखते हैं। तो ये मेन इसके डिफरेंसेस हैं। तो अब आधा घंटा हो गया, हम देख सकते हैं कि सब्ज़ा के बीज बिल्कुल फूल चुके हैं। ये देखिए, ये आधे घंटे के बाद में सब्ज़ा के सीड्स बिल्कुल फूल गए हैं। तो सब्ज़ा आप यूज़ कर सकते हैं आधे घंटे के बाद। चिया सीड्स को देखते हैं तो आप ये चिया सीड्स को भी देख सकते हैं कि ये अभी फूले नहीं हैं, इसको लगेगा वक्त। तो इसको आप आधे घंटे के बाद में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको और वक्त देना पड़ेगा या इसको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फूलते नहीं हैं जल्दी। तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको चिया सीड्स और सब्ज़ा सीड्स के फ़र्क के बारे में पता लग गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब और जानकारी आपको देंगे चिया सीड्स के बारे में, प्लस उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। सब्ज़ा सीड्स के बारे में हमने जानकारी दी है, उसका एक वीडियो बनाया है जिसमें उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए हैं। उसका लिंक स्क्रीन पर दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं चिया सीड्स के बारे में। तो चिया के पौधे का नाम है साल्विया हिस्पानिका, इसको चिया का पौधा भी कहते हैं। और सब्ज़ा के पौधे का नाम है ऑसियम बेसिलिकम, जिसको स्वीट बेसिल प्लांट कहते हैं। ये तुलसी के बीज नहीं हैं, ये ध्यान में रखें। चिया के बीज ग्लूटेन फ्री हैं और इनमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी मात्रा में हैं। इसका प्रोटीन जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और इसमें काफ़ी एसेंशियल मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक। तो अब बात करते हैं चिया सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, खास करके कोलोन का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर, और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। हड्डियों की ये मजबूती बढ़ाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, भूख और एपेटाइट को ये कंट्रोल करता है, इसलिए वज़न भी ये कंट्रोल करता है। और ये बहुत सारी एनर्जी देता है और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही कम कैलोरीज़ में ये आपको मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि चिया सीड को स्टोर कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत है, इन बीजों में काफ़ी फ़ैट है, इनको स्टोर करें फ्रिज के फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में। उससे ये रैंसिड या इसका जो ऑयल कंटेंट है ये वो ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसको ग्राइंड कर रहे हैं और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही ग्राइंड करें जितना कि आप कुछ दिन में इस्तेमाल कर लें। अब देखना है कि हम चिया सीड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिया सीड्स को हम कच्चे भी खा सकते हैं, रॉ, और हम इसको भिगो कर भी खा सकते हैं। अगर कच्चे खा रहे हैं तो स्मूदीज़ में, पॉरेज में, सैलड ड्रेसिंग्स में, पुडिंग्स में, सूप्स में, ग्रेवीज़ में या बेक्ड गुड्स में आप इसको डाल सकते हैं। अगर भिगो के खा रहे हैं तो शरबत में, ठंडे शरबतों में, लस्सी में, फ्रूट के जूस में या चिया के ख़ास ड्रिंक्स भी बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितना चिया सीड्स खाना चाहिए रोज़ का? तकरीबन 1 टेबलस्पून चिया सीड्स ये जाना गया है कि ये सेफ़ अमाउंट है।
अब बात करते हैं चिया सीड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हालांकि ये खाने में काफ़ी सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप चिया सीड्स खा रहे हों, पानी ज़्यादा पिएं। दूसरा, इसमें जो फाइटिक एसिड है वो कुछ मिनरल्स के साथ में इंटरेक्शन है उसका, यानी कि वो उनको बाइंड कर लेता है, जैसे कि आयरन और जिंक, और उनकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये कम कर देता है। तीसरा, कुछ दवाइयों के साथ में, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या ब्लड थिनर्स हैं या डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं, उनके साथ में ये थोड़ा सा इंटरेक्ट करता है, उसके जो एक्शन है मेडिसिन की उसको ये अफेक्ट करता है। इसलिए जब भी अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही चिया सीड्स को खाएं।